एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल। तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन सबको पता है, काफी बातें हो चुकी हैं इस पे कि जो भी वर्क डन है साइकिल का डिवाइडेड बाय हीट टेकन। तो साइक्लिक प्रोसेस है, ये दोनों एडिवेटिक है, बी से सी और डी से ई, और सोर्स से Q1 ले रहा है और Q2 रिलीज कर रहा है सिंक पर आइसोथर्मल प्रोसेस के ड्यूरेशन में। तो बहुत क्लियर सी बात है कि W क्या हो गया, पहले भी देख चुके हैं हम, Q1 माइनस Q2। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ठीक है। अब ये आप चाहे से रिलेशन जो मैंने निकाला है, चाहे से आप चार इक्वेशन से निकाल लीजिए। एक और तरीका है इसका, कि आप इस एडिवेटिक प्रोसेस पर बी से सी और ए से बीच के बीच, ठीक है ना, बी से सी और ए से डी के बीच टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा दीजिए, तब भी आ जाएगा ये वाला रिलेशन। देखिए कैसे आएगा, मैं बता भी दूं आपको एक बार। ये जो आप रिलेशन है या तो इस तरह से निकालेंगे, ये जो मैंने लिखा है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 और P3 V3 इक्वल टू P4 V4, सब पे पीवी, मतलब वही दो आइसोथर्मल थी उस पर ये लगा दिया पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, जो एडिवेटिक थी उस पर पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट लगा दिया। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी सा लग रहा है, थोड़ा वैसे है नहीं, ज़्यादा सिंपल सा ही है। सबको मल्टीप्लाई कर दिया, P1 P2 P3 P4 कट गए, तो ये आ गया V1 V3 इक्वल टू V2 V4। ये शायद ही और छोटा हो सकता है, अगर मैं लगा दूं, देखो ए से बी तक इसको निकालना है मुझे, इस साइकिल में V1 V3 इक्वल टू V2 V4 आ रहा है। तो कौन से लिए मैंने, P1 V1 इसको बोला है, P2 V2 इसको बोला है, P3 V3 इसको, P4 V4। तो ऐसे निकल के आ जा रहा है, देखो ये याद रखने में भी हेल्प करेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है। V1 V3 इक्वल टू V2 V4, ये कभी डायरेक्टली भी यूज हो सकता है आपसे, कभी भी साइकिल में, कार्नोट साइकिल में। तो इसका एक मेथड ये भी हो सकता है कि ए से बी डायरेक्ट निकालने का इस चीज को, कि आपकी ए टू बी, नहीं आप ए टू बी मत लगाइए, B2C लगाइए। B2C एडिवेटिक प्रोसेस है कि नहीं। तो T1 V2 गामा माइनस वन, T1 V2 गामा माइनस वन विल बी इक्वल टू T2, क्योंकि बी से सी एडिवेटिक है, V3 गामा माइनस वन। तो T1 अपॉन T2 किससे आ रहा है, यहाँ पर T1 अपॉन T2 आ रहा है V3 अपॉन V2 गामा माइनस वन। तो ये ऑल्टरनेट भी लिख भेज दूंगा मैं नोट्स में, आप इसको यूज कर सकते हैं, ये एक लाइन में निकल जा रहा है, तो चार इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ रही है। देखो B2C क्या लिख दिया आपने, टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ D2A इज ऑल्सो एडिवेटिक प्रोसेस। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं मन लगा के, उनको बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा कि एडिवेटिक प्रोसेस में हम टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो D2A में आप यही लगाइए, डी पर क्या है, T2 है, और ये V4 गामा माइनस वन है, इक्वल टू ए पर क्या हो गया, टेम्परेचर T1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, V1 गामा माइनस वन। ठीक है, तो T1 अपॉन T2 कितना आ जाएगा, V4 अपॉन V1 गामा माइनस वन आ जाएगा। T1 अपॉन T2 है, देखो आप, और ये T2 V4 गामा माइनस वन इक्वल टू T1 V1 गामा माइनस वन। तो T1 अपॉन T2 V4 अपॉन V1 गामा, इक्वेट कर दीजिए दोनों को, बस हो गया खत्म। ठीक है ना, V3 अपॉन V2 इक्वल टू V4 अपॉन V1, तो क्या निकल के आ गया, V1 V3 इक्वल टू V2 V4 निकल के आ गया। ये देख लो, यही यहाँ पे आ रहा है, V1 V3 इक्वल टू V2 V4। तो ये ज़्यादा बेटर मेथड लग रहा है मुझे। दोनों एडिवेट आपको याद भी फटाफट रहेगा, एडिवेटिक प्रोसेस पर लगा दीजिए अपने, अभी चार इक्वेशन लिखे हैं, उन पर मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये आ जाएगा V1 V3 इक्वल टू V2 V4। क्लियर है बेटा एकदम, टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक रिलेशन निकाल लिया इस तरह के साइकिल में, दो आइसोथर्मल है, दो एडिवेटिक है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, अब वही निकालना है आपको, तो Q2 अपॉन Q1 निकालना है। ठीक है ना, Q2 अपॉन Q1 निकालना है, और तो आप देखिए कैसे निकालेंगे Q2 और Q1। तो दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है कि नहीं, Q1 और Q2 जहाँ पर है, तो सीधी सी बात है, वर्क डन, ये जो Q1 होगी यहाँ से यहाँ तक वर्क डन के बराबर होगी, Q2 यहाँ से यहाँ तक वर्क डन के बराबर होगी, क्योंकि हमको पता है इसमें केवल हम नंबर्स की बात करते हैं, साइन हम ऑलरेडी ले लिया हमने। तो बस जैसा आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ये ध्यान रखिए आप, और फिर साइन वाइन के साथ आएगी, आप इसमें पूरा फार्मूला लगाओगे डेल्टा डब्ल्यू के बराबर, Q2 नेगेटिव आ जाएगी, डेल्टा यू तो जीरो है, तो ये किसके बराबर है, डेल्टा डब्ल्यू के, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है, तो Q2 भी नेगेटिव आएगी, बट आपको पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी साइन ले चुके हैं। Q1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगी, तो Q1 Q2 निकालना बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
आपको पता है वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस का कितना होता है? कौन बताएगा? नॉर्मल वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जल्दी। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? वर्क, हाँ, चलो ठीक है, सही बताया आपने। एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो ए से बी का कितना आ जाएगा आपका? ए से बी का वर्क डन, ये क्या लिखा है मैंने? क्यू टू लिखा है, तो सी से डी के बीच तो मैंने ये नेगेटिव है क्योंकि वी फोर क्या है, कम है। ठीक है ना? ये है एन आर टी टू एल एन वी फोर अपॉन वी थ्री, और वर्क डन क्यू वन क्या है? ये पॉजिटिव है, देखो एन वी टू ज्यादा है, एल एन वी टू अपॉन वी वन। ये मैंने जबरदस्ती इसको नेगेटिव बना दिया, हटा दो इसको। आप सीधा लिखो क्यू टू नेगेटिव आनी थी, मॉड लगा लो क्योंकि आपको पॉजिटिव लेनी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा प्रूफ सिंपल है, कुछ है नहीं वैसे एफिशिएंसी निकालने में। अगर आप ढंग से इसकी जगह इतने बड़ा मत करिए, आप ये वाली लगाइए, ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। ठीक है, सीधा वी वन वी थ्री इक्वल टू वी टू वी फोर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको नोट्स यहाँ तक भेजूंगा, फिर उसको ले लूंगा। ठीक है, और उस पर इक्वेशन नंबर टू लिख दूंगा, इसको हटा दूंगा मैं नोट में से, इस मेथड को। ये बढ़िया है अपने। ठीक है, और फिर मैं इसके बाद आपको ये वाली फोटो भेज दूंगा, तो ये कंटिन्यूशन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आ गया देखो, अभी आपने लिख दिया आइसोथर्मल प्रोसेस से, जो आपने प्लॉट बनाया था उससे आप लिख पा रहे होंगे। इस प्रोसेस का वर्क डन कितना है? एन आर, इस वाली का एन आर टी टू एल एन वी फोर अपॉन वी थ्री, पॉजिटिव लेना है तो एल एन वी थ्री अपॉन वी फोर। यहाँ पर वर्क डन कितना है? आइसोथर्मल प्रोसेस है ए से बी, तो कितना है? एन आर टी वन एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, तो आपने क्या किया, इनको फिर डिवाइड कर दिया आपने, क्यू टू क्यू वन आ गए, और फिर आपने कर दिया बट इन इक्वेशन वन वी नो वी हैव ऑलरेडी टेकन साइन, सो मैंने साइन वाइन हटा के क्यू टू अपॉन क्यू वन डिवाइड करोगे, देखो ये बराबर है वी फोर अपॉन वी थ्री इक्वस टू वी वन अपॉन वी टू। ये बराबर है आपके इस वाले रिलेशन जो आपने निकाला था ना, ये वी फोर अपॉन वी थ्री इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। तो कितना आ गया आपका? क्यू टू अपॉन क्यू वन कितना आ जाएगा? सीधा ये बराबर कट जाएगा ना बेटा, ना टी टू अपॉन टी वन आ जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको। क्यू टू अपॉन क्यू वन कितना है इसमें? टी टू अपॉन टी वन के बराबर आ जाता है। तो देखो एफिशिएंसी आ गई फिर आपके पास, फिर कुछ नहीं बचा। क्यू टू बाई क्यू वन की जगह क्या रख दोगे? टी टू बाई टी वन। बस इतना सा है आंसर कि टी वन टी टू के बीच जो वर्क कर रहे हैं इंजन, कोई भी इंजन हो, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी क्या कहलाएगी। कभी यही पूछ ले टी वन इतना है टी टू इतना है, तो बताओ मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओ ये क्या पूछ लिया। तो ये जो आप निकालोगे, जो आप याद करोगे, वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, एफिशिएंसी का फार्मूला, ये क्या है आपकी? ये मैक्सिमम एफिशिएंसी ही निकल के आ रही है, देखिए। ठीक है ना, ये आपकी क्या निकल के आएगी? मैक्सिमम एफिशिएंसी ही निकल के आ रही है, वन माइनस टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू। ठीक है, तो आप ये फार्मूला लिख लीजिए बेटा, इसमें अभी न्यूमेरिकल में यूज हो सकते हैं। तो आपने साइकिल बना ही लिया था, अगर मेरी बात मानी आपने जब मैंने बोला था, तो अब ये भी लिख लीजिए, वी वन वी थ्री इक्वल टू वी टू वी फोर। वी वन वी थ्री इक्वल टू वी टू वी फोर है, उसमें उसमें नंबरिंग भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर वी वन वी टू लिया है, तो यहाँ देखो इस पर पी वन वी वन, पी टू वी टू, पी थ्री वी थ्री यहाँ पर, और पी फोर वी फोर ऐसे हो। ये टी वन है, ये टी टू है। ठीक है, ये कार्नोट साइकिल है, एफिशिएंसी इसकी वन माइनस टी टू बाई टी वन कर दो, या क्यू टू बाई क्यू वन, और एक ये रिलेशन वैलिड है इसमें क्रॉस में। ठीक है ना, वी वन वी थ्री इक्वल टू वी टू वी फोर। ये सब लिख लीजिए आप एक बार, देखो नहीं लिखे हैं तो आप सारी चीज़ें, पी वन वी वन, पी टू वी टू, पी थ्री वी थ्री, पी फोर वी फोर। एफिशिएंसी का फार्मूला ये रहा, वन माइनस टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन। जो क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशन आया, वी वन वी थ्री इक्वल टू वी टू वी फोर। तो ये सारा यूज हो सकता है कार्नोट साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने में। ठीक है, तो ये सब आप लिख लेंगे और अब प्रॉब्लम्स के लिए तैयार हो जाएंगे कार्नोट साइकिल के ऊपर। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस पार्ट का, थर्मोडायनेमिक्स लॉ वन एंड लॉ टू का। ठीक है ना, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? थर्मल एक्सपेंशन पहले पढ़ा, फिर कैलोरीमेट्री करी, फिर ये लॉ नंबर वन एंड टू आ गए। अब दो पार्ट और करेंगे हम, हीट ट्रांसफर एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसमें देखिए अब इसके क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ये कार्नोट थ्योरम और बता दूं मैं आपको, कार्नोट थ्योरम क्या है? नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू फिक्स टेम्परेचर, कार्नोट थ्योरम भी कहलाती है। कोई पूछ ले क्या है कार्नोट थ्योरम, बेसिकली स्कूल के एग्जाम में स्पेशली। ठीक है, तो आपको जरूर बता देनी है, नंबर नहीं कटाने अपने फालतू के। नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू फिक्स टेम्परेचर्स कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन।
यहाँ पर भी मैंने बता दिया वैसे, शॉर्ट मेथड यहाँ भी बता रखा है। ठीक है, लेकिन मैं इसको वहीं लिख दूंगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए। इस तरह से कार्नोट इंजन पूरा ऑलमोस्ट याद हो गया है जैसा मुझे लग रहा है। अब हम